अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। 17 जुलाई के इतिहास की बात करें तो 17 जुलाई को ही 2019 के अंतिम महीनों में एक काली छाया की तरह पूरी दुनिया पर छा जाने वाले कोविड-19 का प्रकोप पिछले 2.5 बरस से भी ज्यादा समय से कहीं कम तो कहीं ज्यादा आज भी बना हुआ है। 2 बरस पहले 17 जुलाई 2020 को इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई थी। देश में बीमारी के प्रसार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि संक्रमितों की संख्या को 9 लाख से 10 लाख तक पहुंचने में मात्र 3 दिन का समय लगा था। अन्य घटनाओं की बात करें तो देश के इतिहास में 17 जुलाई का दिन महिलाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह दिन था जब 1948 में महिलाओं को भी प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा सहित तमाम सार्वजनिक सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने की पात्रता मिली थी। इससे पहले तक इन सेवाओं पर सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार था। देश और दुनिया के इतिहास में 17 जुलाई की तारीख पर अन्य घटनाओं की बात करें तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था। 17 जुलाई सन 1489 में निजाम खान को सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। 17 जुलाई सन 1549 में यूरोपीय बेल्जियम के घेंट इलाके से यहूदियों को निकाला गया। 17 जुलाई सन 1712 में इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। 17 जुलाई सन 1850 में हॉवर्ड वेधशाला ने तारे का पहला फोटोग्राफ लिया। 17 जुलाई सन 1893 में इंग्लैंड के औरत सेवरी टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। 17 जुलाई सन 1919 में यूरोपीय देश फिनलैंड में संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। 17 जुलाई सन 1929 में सोवियत संघ ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त किए। 17 जुलाई सन 1943 में ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने जर्मनी के पानी मुंदे रॉकेट बेस पर हमला किया। 17 जुलाई सन 1948 में भारत में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा समेत सभी सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती होने की पात्रता मिली। 17 जुलाई सन 1950 में पंजाब के पठानकोट शहर के पास भारत की पहली यात्री विमान दुर्घटना हुई। 17 जुलाई सन 1987 में ईरान और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध टूटे। 17 जुलाई सन 1995 में फोर्ब्स पत्रिका ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया। 17 जुलाई सन 2006 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर केप कैनबरा फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से सकुशल उतरा। 17 जुलाई सन 2008 में अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों से हमला किया। 17 जुलाई सन 2018 में हिंदी सिने जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता बाहुदुड़ी का निधन हुआ। 17 जुलाई सन 2020 में भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 34,956 मामले आने के साथ ही बीमारी से संक्रमण के मामले की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई। महज 3 दिन के भीतर मरीजों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ और आज भी कोविड-19 के केस लगातार देश में निकल रहे हैं। कोरोना एक बार फिर पैर पसारता दिखाई दे रहा है। इतिहास से सीख लेते हुए जरूरत है कि आज कोविड-19 के तहत जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और अब बूस्टर डोज लग रही है, बूस्टर डोज भी लगवाएं। तो यह तो बात रही आज के इतिहास की कि आज के इतिहास में कौन सी वो बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था, जिनसे हमने आपको कराया रूबरू। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। ICSE कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम आज किया जाएगा घोषित। उत्तराखंड में बारिश से भारी भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ, केदार, ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग किया गया बंद। आंध्र प्रदेश के एलरू में बाढ़ में फंसे लोग, इंडियन नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच आज होगी 16वें दौर की बातचीत। मानसून सत्र के पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा नेताओं की बुलाई बैठक। MP में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना
जहां आज 6 जुलाई को 44 जिलों में हुई थी वोटिंग। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले, एसपी कन्नौज राजेश श्रीवास्तव को हटाया गया। इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी, शारजाह हैदराबाद की फ्लाइट कराची डाइवर्ट की गई। शरीफ अहमद को पीटीसी सीतापुर से हटाकर वेडिंग मैप डाला। कुंवर अनुपम सिंह बने कन्नौज के नए एसपी। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा बोले, हमारे पास राष्ट्रपति चुनने के लिए 225 सांसद। यूक्रेन से लौटे छात्रों को लेकर वरुण गांधी बोले, आधार में फंसा स्टूडेंट्स का भविष्य। विपक्ष आज कर सकता है उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट की घोषणा। दोपहर 3 बजे शरद पवार के घर होगी बैठक। महाराष्ट्र में अमरावती में भी उद्धव ठाकरे को लगा झटका। 258 कार्यकर्ता सिंधे गुट में हुए शामिल। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। भारत चीन की बैठक से कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर निशाना, कहा नींद छोड़ो, देश के लिए सोचो। फिलहाल सुबह की सुर्खियों में और आज के इतिहास में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए कल का इतिहास लेकर। तब तक के लिए ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।